अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक हैं, खैरियत से हैं। अ, दोस्तों कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें? अब तो बात करते हुए, कुछ कहते हुए, समझाते हुए, फीलिंग जो है ना वो आई डोंट नो कहाँ चली जाती है या क्या कहें या क्या बात करें। इस मुल्क के वो अदारे जिन्होंने ये मुल्क बचाना है, जिनको बड़ा अहम स्तून कहा जाता है, जिनको बड़ा अहम पिलर कहा जाता है कि ये अ, अदारे ही मुल्क को चलाते हैं या ये अदारे ही मुल्क को बचाते हैं। बिलीव करें कि अब उनके बारे में बात करते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम लोग शायद दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के, किसी दूसरे अदारे के खिलाफ बात कर रहे हैं। और खिलाफ लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं, खिलाफ बात कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है उन पर बात करना उनके हक में बात ना करना और उनको आईना दिखाना उनके खिलाफ बात ही है। वो तो यही समझेंगे कि उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। जो कुछ कल हुआ या जो कुछ पिछले कुछ दिनों में हुआ, क्या उसको कहीं पर भी जस्टिफ़ाई किया जा सकता है? मेरे ख़्याल में नहीं किया जा सकता। इमरान खान की खातिर अदालत बदली गई। फिर जज साहब अदालती वक़्त ख़त्म होने के बावजूद इंतज़ार करते रहे। अदालत पर हमला किया गया, जज साहब ने गाड़ी में ही हाज़िरी की इजाज़त दे दी। यूँ फ़र्द जुर्म भी आयद ना हुई और गाड़ी और गिरफ़्तारी के वारंट जो हैं वो भी मुअत्तल हो गए। 30 मार्च को फ़र्द जुर्म आयद करने के बजाय केस के काबिल समाअत होने पर समाअत होगी। इमरान खान हर कदम पर रियासत को फ़ेल कर कर अपने अज़ाइम में कामयाब हो रहा है। इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुआ, लेकिन कल वापसी पर चक्री के पेट्रोल पंप पर रुक कर पब्लिक वॉशरूम में चला जाता है। सवाल ये है कि क्या वहाँ पर सिक्योरिटी के कोई इश्यू नहीं है? क्या वहाँ पर कोई मसाइल नहीं है? डेफ़िनेट पब्लिक वॉशरूम जाना है उन्होंने, ये तो नहीं हो सकता कि पब्लिक वॉशरूम नहीं जाएँगे। लेकिन क्या गाड़ी से जब वो निकले तो जो जो वहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल थे जिसकी वजह से वो अदालत के अंदर नहीं गए और अदालत में बैठे हुए जो जज हैं वो भी इंसाफ जो है, कानून जो है, आइन जो है, वो मुजरम को देख कर बदल देते हैं या मुजरम को देख कर डिसाइड करते हैं कि यह कानून का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे होना है। यहाँ पे कोई रेडी वाला, यहाँ पर कोई आम मजदूर, यहाँ पे कोई आम इंसान, यहाँ पे कोई छोटा मोटा एमपीए, यहाँ पे कोई माड़ा या वजीर अगर आ रहा है तो उसको कैसे डील करना है, उसके साथ कैसे बात करनी है। यहाँ पर कोई ऐसा वजीर आजम जो इस मुल्क पर 3 दफा वजारत आला की कुर्सी पर बैठा हो, शरीफुल नफ्स हो, कानून का एहतराम करता हो, झूठे मुकदमात में पेश होता हो, उसको अदालतों में कैसे रोलना है। और एक वैसा वजीर आजम जो बदमाशी के जोर पर वजीर आजम बना, जो ले देकर वजीर आजम बना, जो दूसरों के रहमो करम पर डीलें करके वजीर आजम बना और फिर जब उसको उतारा गया तो वो एक गैंगस्टर बन गया, वो एक बहुत बड़ा आई डोंट नो क्या बन गया। वो जो किसी को किसी पर नहीं लिखता, जब उसको अदालत में बुलाना हो तो उसके लिए कानून क्या है, फिर वो जज साहबान जो है कानून उसके मुताबिक ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो कल एक ऐसे शख्स की हाजिरी थी। ये पाकिस्तान इस वक़्त इमरान खान ने चंद जत्थों के ज़रिए फेल स्टेट बना दिया है। तारीख में पहली बार देखा कि फ़र्द जुर्म आयद करने के बजाय मुल्ज़म की हाज़िरी गाड़ी में ही लगवाई जाती है। फिर फ़र्द जुर्म भी मौखर कर दी जाती है। यही नहीं, वहाँ पर जत्थे हमले करते हैं, पुलिस वालों पर शेलिंग करते हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। पीटीआई शरपसंदों के पास शेलिंग के लिए गैस कहाँ से आई? क्या इस बात का कोई जवाब कोई मिल सकता है कहीं से? कि पीटीआई के शर्पसंद जत्थों के पास शेलिंग कहाँ पे आई? पुलिस एहलकारों को मारा गया, गाड़ियां तक जलाई गई, यूं वापस चले गए जैसे इस्लामाबाद फतह करके जा रहे हैं। दुख की बात यह है कि ये जो दहशतगर्दी है इसको इनके टाइगर सहाफ़ी जस्टिफाई कर रहे हैं और ये तो कल्चर बताना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ रियासत स्वाय मुकदमा दर्ज करने के कुछ नहीं कर पा रही। रियासत को इतना बेबस कभी नहीं देखा। सद अफसोस कमजोर रियासत जत्थों के जत्थों से आप बस खौफजदा होकर जो उसके हौसले और जत्थों के बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो शेलिंग ये पुलिस पर बरसाई गई है वो कहाँ से आई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वाडा साहब जो हैं वो आजकल फिर खबरों में हैं। उन्होंने एक आध दिन पहले इंकशाफ किया है कि इमरान खान के बहुत से सीनियर लीडरान, सीनियर रहनुमा, इमरान खान के बहुत से
करीबी तरीन साथी जो हैं दूसरे मुल्कों की एजेंसियों के साथ राब्ते में हैं। देखिए, जिस लेवल पर इमरान खान साहब जो हैं वो अपने उन रेंट ए लोगों से, जो वो लोग किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरे मकाम से उनके पास पहुंचे हुए हैं और ये सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं, ये नॉर्मल पाकिस्तानी नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखिए मजहबी जुनूनी हमने देखे लोग, जब एक पास्ट में कुछ साल पहले एक मजहबी तहरीक की कोई तहरीक चल रही थी, तो उसमें हमने देखा, हम मानते भी हैं पूरी दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन सियासी पार्टी के लिए ये सब कुछ करना नामुमकिन होता है, क्योंकि वो सियासत में रहती है, वो उसने एंड ऑफ डे पे इलेक्शन लड़ना होता है, वोट मांगने होते हैं, तो वो ये कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अब ये जो मिलिटेंट्स किस्म के लोग इमरान खान के साथ हैं, जो शेलिंग कर रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, इनकी कोई ना कोई तो हेल्प कर रहा होगा। तो फैसल वाडा साहब की इस बात को अगर हम 2 लम्हों के लिए मान लें कि दूसरे मुल्कों की एजेंसियों के साथ इमरान खान के करीबी साथियों के, दोस्तों के राब्ते हैं, जिनके ज़रिए ये सब कुछ करवा रहे हैं, तो मेरा ख़्याल में यहाँ पे बात ये जमती हुई नज़र आती है। एक किसी दूसरी जगह से मिलिटेंट्स बुलाए गए हैं, जो बनी गाला में, सॉरी ज़मान पार्क में रहकर, या कल इस्लामाबाद में जो उन्होंने किया है, वो ट्रेन्ड लोग हैं। और दूसरा, उनको हेल्प आउट कर रहा है, उनकी मदद कौन कर रहा है, वो दूसरे मुल्कों की एजेंसियां, क्योंकि जाहिर है उनके बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। वो ट्रेनिंग देते हैं, वो बताते हैं कैसे करना है, बल्कि वो रूप बदल कर, रंग बदल कर, अपने अपने चेहरे के खदोहाल बदल कर, दाढ़ी रख कर, या दाढ़ी वाले हैं तो क्लीन शेव करके, वो जो भी है, चेहरे, कपड़े, जूते बदल कर साथ खड़े होते हैं, लीड करते हैं। 15-15, 20-20 लोगों को जो ट्रेंड होते हैं, उनको एक एक ऐसा ट्रेंड दिया जाता है, हो सकता है वो किसी दूसरी एजेंसी का मुलाजम हो, किसी दूसरे मुल्क की एजेंसी का मुलाजम हो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हमारे मुल्क की एजेंसियां क्या कर रही हैं। सवाल ये है कि यहाँ पर हमारे जो मौजूदा हुकूमत है वो क्या कर रही है। अगर नहीं होता तो जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, मानने में कोई हर्ज नहीं है। आप चले जाए अवाम में, उन्हें कह दीजिए कि हमें ये हुकूमत नहीं करने दे रहे। हमने पूरी कोशिश की है इस मुल्क की जो मैशियत है वो ठीक करें, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, वो अपने जो उनके बैरूनी आका हैं, या उनके जो जिनके वो स्पॉन्सर्ड है, वो लोग IMF से लेकर हर जगह पे मसले मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो हम अपने हाथ ऊपर करते हैं, ठीक है जी। इमरान खान साहब जो हैं वो आए, इलेक्शन करवाएं, हम लोग इलेक्शन करवाते हैं, वो जीते और मुल्क संभाल लें, तो फिर देखते हैं इमरान खान साहब इस मुल्क को कैसे चलाते हैं। मतलब ये तो करना पड़ेगा ना, अभी ना आप हुकूमत चला पा रहे हैं, ना महंगाई खत्म कर रहे हैं, और ना ही आप इन जत्थों को काबू कर रहे हैं। कितने लोग होंगे, 100, 50, 200, 250, 300 नोगो एरिया बन गया लाहौर के अंदर, मेरे सोने शोर लहर के अंदर, जिसके अंदर सागर सदीकी से लेकर, वो कहते हैं ना कि पैरों नंगे टुरते सन, जुती नहीं पाते सन, उस शहर में नोगो एरिया बन गया। बनाया किसने? एक क्रिकेटर ने, एक कप्तान ने? नहीं, पीछे कोई गेम और है, पाकिस्तान को तबाह करने की गेम कोई और है। तो ये बहुत अहम बात है फैसल वाडा साहब ने जो कहा है। इस्लामाबाद में जो हुआ, इसकी पदाश में इस्लामाबाद के थाना CTD में इमरान खान समेत PTI के कई रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। CTD में पहली बार मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दहशतगर्दी समेत 10 जराइम के मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमा PTI के करीब 50 के करीब वर्कर्स और मतलूब रहनुमाओं पर दर्ज किया गया। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, आमर कियानी, असद कैसर, शिबली फराज, असद उमर, उमर अयूब, अली अवान और हसान न्याजी समेत 17 रहनुमाओं को नामजद किया गया। लेकिन इससे क्या होगा? इस्लामाबाद से वापस आने के बाद कल रात ज़मान पार्क से गुजरने वाली एलिट फोर्स की गाड़ी पर हमला किया गया। एहलकार PSL की ड्यूटी करके वापस जा रहे थे। ये महज इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें अदालत की तरफ से हौसला मिलता है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये मुकदमे दर्ज करने का फायदा क्या है? आपने पहले 80 मुकदमे इमरान खान साहब के खिलाफ तो दर्ज किए हुए हैं, उससे क्या हो गया है? मुझे इसका कोई रिजल्ट भी तो दें आप। इमरान खान साहब अदालतों में कहते हैं कि मैंने नहीं आना। अच्छा, मजे की बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है, एक तो वो टका कर गलत काम कर रहे हैं, टकामा करके गलत काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब ने इस वक्त मुल्क की जो सलामती है ना, वो दांव पर लगाई हुई है, इतने इस लेवल पर वो चले गए। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने पैसे, अपनी दौलत जो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उस पर इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और हुकूमत जो कर रही है गलत कर रही है। मतलब आप ये देखें कि तारीख में पहली दफा सिक्योरिटी अदारों को मारे पड़ रही हैं, सिक्योरिटी अदारे मारे खा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी के अदारे जो हैं मारे खाकर भी ज्यादती कर रहे हैं। और इमरान खान के साथ जो लोग हैं, फिर बार बार कहते हैं कि वो आम लोग नहीं है, ना वो गुजरांवाला के हैं, ना वो लाहौर के हैं, ना वो शेखपुरा और गुजरात के हैं। वो लोग कहाँ के हैं आप लोग बेहतर जानते हैं। वो जो कर रहे हैं वो जस्टिफाई हो रहा है कि वो ठीक कर रहे हैं। तो किसी भी तरह से उन पर कोई बात
نہیں کی جا رہی، نہ آپ کے نیشنل میڈیا پر، نہ آپ کے اور جو سوشل میڈیا جو ان کو جو جس نے ٹارگٹ کرنا ہے اس کے بارے میں اب کیا بات کریں ہم. چاہے وہ ہم کہتے تھے کسی دور میں عمران خان کے سوشل میڈیا میں ان کو جو لانے والے ہیں ان کے ایک بہت ہی جو اعلیٰ ونگ ہے جو پتہ نہیں 5th وار جنریشن چلا رہا ہے وہ ساتھ ہے. اب تو وہ بھی ساتھ نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے تگڑے ہیں، کیسے وہ چلتے ہیں. میں نے آپ کو ایک تصویر دکھانی تھی جو کہ وہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں، جو انہوں نے پروپوگنڈا کیا ہے کہ کس لیول کا وہ پروپوگنڈا کرتے ہیں. یہ آپ تصویر دیکھیں پہلے، پھر اس میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس لیول کا پروپوگنڈا کرتا ہے. یہ دیکھیں، یہ ایک تصویر ہے جی جو ہم نے کل دیکھی. یہ عمران خان صاحب کے بہنوئی ہیں، ان کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور کتنا گرنا ہے. اچھا جی، یہ عمران خان صاحب کے بہنوئی، کل ان کی ہم نے عمران خان صاحب کی جو بہن ہے ایک، ان کی ہم نے گفتگو سنی تھی کہ ہمارا گھر ہی پاس ہے. یہ سب جب ہو رہا تھا تو ہم لوگ آئے تھے چیک کرنے کے لیے اور ہم نے پوچھا ان سے کہ بھی آپ کے پاس وارنٹ گرفتاری ہیں؟ تو انہوں نے میرے مطلب ہسبینڈ کو یا تو گرفتار کر لیا. تو یہ ان کے بہنوئی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ہی تصویر کو کتنی دفعہ کس کیپشن کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ ان کا پروپیگنڈا. زبان پارک کی مسجد کے امام کو بھی گرفتار کر لیا ہے. اب مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ ایک ہی تصویر کو مختلف لوگ مختلف چیزوں سے جو ہے وہ ثابت کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب کے بہنوئی کو گرفتار کر لیا، عمران خان صاحب کے امام مسجد کو گرفتار کر لیا، عمران خان صاحب زمان پارک میں ایک راہ گزرتے ہوئے ایک کسی دوسرے کو گرفتار کر لیا. یہ مطلب چیزیں جو ہے نا وہ وہاں پہ دکھائی جا رہی ہیں جو کہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے وہ پروپوگنڈا، جس پروپوگنڈے پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں آپ کو ایک اور بھی تصویر دکھاتا ہوں جس میں آپ کو یہ ایسی چیزیں دکھائی جائیں گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ پروپوگنڈا میں کتنے وہ ماسٹر ہیں. اچھا جی، یہ پروپوگنڈا، یہ تصویر، یہ دیکھیں تصویر جی. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ اس تصویر میں آپ کو تصویر میں ریٹائرڈ ایئر فورس آفیسر جنرل عبد الاحد کی ہے. پاکستان ایئر فورس کی بہترین کابل افسر رہ چکے ہیں. آج پنجاب پولیس اس بزرگ شہری کو زمان پارک سے گرفتار کر کے لے گئی. اچھا جی، کیونکہ یہ عمران خان کے بہنوئی ہیں، ان کا عمران خان کی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا جی، یہ شیفا جی، وہ جو میں اس کے بارے میں کیا کہوں. پھر آگے جا کے ایک اور ہے جی تعلق شہباز گل صاحب کا میں نے دیکھا. یہ آپ نے جی عمران افضل راجہ صاحب کا دیکھا جی. اور اس کے بعد یہاں پہ حنیفہ عباسی، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے جی کہ ونگ کمانڈر جو ہے جی ان کو گرفتار کر کے لے گئی ہیں جی. اظہر مشوانی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بہنوئی زمان پارک رہائشی ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب اب ان کا پروپوگنڈا دیکھیں کہ وہ اپنے پروپوگنڈا جو وہ کام کرتے ہیں اس میں وہ کامیاب ہیں. یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی. وہ آپ کے حق میں جائے یا آپ کی مخالفت میں جائے، اس سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ان کے ذمہ جو کام لگوایا گیا اس میں وہ بڑے کامیاب ہیں. چاہے انہوں نے چیر پھاڑ کرنی ہے وہ کر رہے ہیں. انہوں نے ایجنسیوں کے ملازموں پر یا جو ادارے ہیں سیکیورٹی قائم کرنے والے ان پر ظلم و تشدد کرنا ہے وہ کامیاب ہے. رستے روکنے کامیاب ہے. ریاست کو فیل کرنا ہے وہ کامیاب ہے. سوشل میڈیا پر ہر طرح کی جو ریاست مخالف چیزوں کو پروپوگنڈا کرنا ہے اس میں وہ کامیاب ہیں. تو اپنی ہر وہ چیز میں کامیاب ہیں وہ جو کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ان کی کامیابی ہے. اور اس کے مقابلے میں کیا ہو رہا ہے اس پر میں بات بالکل بھی نہیں کروں گا. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس لیے مناسب نہیں ہے کہ اب اس پہ کیا بات کریں. پتہ ہے تو پتہ ہے سب کو. اچھا، مارکیٹ میں ایک اور خبر گرم ہے جی کہ کسی حاضر سروس منصف کی عمران خان کو ہدایات دیتے ہوئے آڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، اور وہ بہت ہی تہلکہ خیز اور خطرناک آڈیو ہے. اگر دیکھا جائے تو عمران خان کو عدلیہ سے نپٹنے کے لیے یہ تمام طریقے کوچ کے علاوہ اور کون بتا سکتا ہے. یعنی کوچ کے علاوہ بھی کوئی ضرورت ہے. جج، آڈیو اور ویڈیو. اس ملک پر جو طلال چوری صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر اس ملک سے چند گندی ویڈیو اور آڈیو ختم ہو جائے نا تو سارا کچھ ہی ختم ہو جائے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آڈیو میں ہے کیا، کون سا حاضر سروس منصف ہے جو عمران خان کو بتا رہا ہے کہ آپ نے ایسے ایسے کر کے آنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ درخواست دینی ہے. تو آپ کے بارے میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور ہو بھی رہی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ 10 مقدموں میں عمران خان کو آدھے گھنٹے میں ضمانتیں مل رہی ہیں، راہداریاں مل رہی ہیں. عدالت میں جا کر بھی عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی میں حاضری لگانے کی. تو بھی گاڑی میں حاضری لگانی تو پھر زمان پارک میں بندہ بھیج کے حاضری لگوا لو. وہاں پہ گاڑی میں بٹھا کر حاضری لگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو ملک کا اتنا نقصان ہوا، جو سیکیورٹی اداروں کو ہوا، جو کروڑوں روپیہ آنے جانے میں عمران خان پہ لگا، جو توڑ پھاڑ، جو رستے بند، جو دیواریں ٹوٹی، جو بہت سارے دوسرے مسئلے مسائل ہیں، وہ کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں کہہ رہا ہوں یہ جتنا نقصان ہوا ہے ان ججوں کی جیبوں سے نکالنا چاہیے. یہ ملک مر اس وقت جو بلکہ ان کو دکھانا چاہیے پہلے.
ان کو دکھانے کے بعد ان کے جو گھر ہیں وہ بیچنے چاہیے، ان کے گھر بیچ کر اس دن کا جتنا خرچہ ہوا ہو حکومت کا، جتنے زخمی ہوئے ہوں لوگ ان کو، اور جو نقصان ہوا ہو، ان ججوں کے گھر بیچ کر، ان کی جائیدادیں بیچ کر جو ہے نا وہ پورے کرنے چاہیے، تاکہ ان کو نظر تو آئے کہ یہ ملک میں کر کیا رہے ہیں جن کو یہ بار بار ضمانتیں دیتے ہیں۔ لیکن کون کرے؟ کیونکہ مالک وہ ہیں نہیں، مالک وہ نہیں ہے اصل میں، جو گیم پیچھے چل رہی ہے۔ بس میں تو کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے میرے ملک پر رحم کرے اور اس عذاب سے جس کا نام عمران خان ہے محفوظ رکھے۔ خیال رکھیں اس سے پہلے کہ منہ سے لفظ کوئی اور نکل جائے اپنا جو کہ مناسب نہ ہو۔ بہت شکریہ دوستو۔